हबीब जतोई एसजे चैनल के प्रोग्राम इशू ऑफ द डे के साथ। आज का हमारा मौजू है कि पाकिस्तान की बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल, IMF से जारी मुज़ाकरात और IMF के मुमकिना तौर पे शराइत, कर्ज़े के हवाले से मुमकिना तौर पे शराइत क्या हैं और पाकिस्तान की मुश्किलात क्या हैं और अल्टीमेटली इन मसाइल का हल क्या है। आज हम इस पे तफसील से बहस करेंगे। जैसा कि नाज़रीन आप सबको पता है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात बिल्कुल ही ठीक नहीं हैं और ये कोई अब ढकी छुपी बात नहीं रही कि पाकिस्तान के फॉरेन रिज़र्व्स $3 बिलियन तक पहुंच गए हैं और वो $3 बिलियन भी वो हैं जो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से जो सॉफ्ट लोन्स हैं जो हम खर्च नहीं कर सकते। तो एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि ख़र्च करने के लिए हमारे पास अब कोई फॉरेन रिज़र्व्स नहीं हैं और ये सूरत हाल इतनी ख़राब है, इतनी भयानक है कि हज़ारों जो LCs हैं वो वेटिंग पे हैं, जिससे जो हमारे इंपोर्ट करने वाली कंपनीज़ हैं या बिजनेसमैन हैं उनकी LCs बैंक नहीं खोल रही क्योंकि डॉलर्स की पाकिस्तान में शदीद कमी है। तो इस सूरत हाल को समझने के लिए कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है और हमारे जो मुआशी हालात हैं अब इसमें किसी बड़े इकोनॉमिस्ट होने की, किसी बड़े मुआशी माहिर होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज इस जगह पे बैठ के, पाकिस्तान के हर एक बच्चे को मालूम है कि हम किस सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। तो अब जो IMF के शराइत हैं, ज़ाहिर है जब हमारे पास बारगेनिंग के लिए कुछ भी नहीं है और हमारे पास इंपोर्ट के लिए कोई $1 बिलियन भी नहीं है ख़र्च करने वाला या जिससे हम इंपोर्ट कर सकें, तो ज़ाहिर है इस सूरत हाल में जो भी मनी लेंडर्स इंटरनेशनल इदारे हैं, IMF है, इवन हमारे जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, सऊदीया है, UAE है, चाइना है या दूसरे जो वर्ल्ड बैंक है या दूसरे मनी लेंडर्स इंस्टीट्यूशंस हैं, बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, उन सब ने अपने लोन्स और अपनी ग्रांट्स जो हैं वो सब IMF के पैकेज के साथ मशरूत करके रखी हैं। इसका मतलब ये है कि अगर IMF के साथ या IMF के हम शराइत कबूल करेंगे और IMF हमें पैकेज देगा तो बाकी हमारे दोस्त ममालिक और दूसरे डोनर जो एजेंसीज़ हैं वो भी इदारे भी हमें लोन देंगे या एड्स देंगे। नहीं तो IMF के पैकेज के बग़ैर बाकी सारे जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी हम अवेल नहीं कर सकेंगे। तो इस सूरत हाल में जो मीडिया पे, पाकिस्तान की मीडिया पे, हमारी नेशनल मीडिया पे या इंटरनेशनल मीडिया पे जो IMF के साथ जो डायलॉग हो रहा है, टॉक्स हो रहे हैं, उसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो ट्रू मतलब हार्ड फैक्ट्स हैं और उनके जो कंडीशंस उन्होंने लागू की हैं वो चिदा अगर हम जिक्र करें तो 7 वो ऐसी कंडीशंस बताई जा रही हैं जो IMF की तरफ से कही जा रही हैं कि इन पे अमल करना लाजिम होगा, तब जाके IMF जो है वो अपना पैकेज देगा या उसको फाइनलाइज करेगा। तो मैं वो जो 7 जो नुकात हैं वो आप नाज़रीन के सामने मैं शेयर कर देता हूँ।
अब ये इंटरनेशनल मीडिया में भी ख़बरें चल रही हैं, नेशनल मीडिया में भी ख़बरें चल रही हैं। अब उसमें कितनी सदाकत है, कितनी सदाकत नहीं है, और कौन सी जो पॉइंट्स हैं वो सही हैं और कौन सी पॉइंट्स गलत हैं, ये तो हमें 1-2 दिन में जो टॉक्स फाइनल होंगे, मेरे ख्याल में 9 फरवरी तक या इससे आगे जब वो ये टॉक्स फाइनल हो जाएंगे, उसके नतीजे आएंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन इस वक्त की जो कंडीशंस IMF की बताई जा रही हैं, मैं आप नाजरीन के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले नाजरीन, जो बताया जा रहा है कि IMF से ये कहा जा रहा है कि या तो आप अपने जो अखराजात हैं उनको कम करें या अपनी टैक्सेस को बढ़ाएं। मतलब ये है कि आप अपना डेफिसिट जो है, खसारा जो है, जो फॉरेन रिज़र्व का खसारा है या जो बजट का खसारा है, ये जो फिनांस का खसारा है, या उसको आप पूरा करें। ये अब पाकिस्तान के हुकूमत पे ही मुनहसर है कि वो टैक्सेस बढ़ाते हैं तो उनकी मर्ज़ी है, या वो एक्सपेंडिचर कम करते हैं तो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया पे या नेशनल मीडिया पे सीधा पॉइंट्स आ रहे हैं, मैं जिक्र कर रहा हूँ। आज वैसे खुर्रम दस्तगीर खान से एक नेशनल मीडिया के चैनल पे जब ये पूछा गया कि क्या IMF ने डिफेंस बजट, हामिद मीर ने उनसे पूछा कि क्या डिफेंस बजट को कट लगाने के लिए IMF ने कोई कड़ी शर्त रखी है, तो उसने उसका इनकार किया है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पे ये तवत्तर के साथ चल रहा है कि IMF ने ये कंडीशन लगाई है कि डिफेंस बजट में 10 to 20% कट पर एनम कट लगाया जाए और आहिस्ता आहिस्ता उसमें कट लगाया जाए। ये एकदम से नहीं, लेकिन मतलब 10 to 20% कट लगाने की IMF ने कंडीशन लगाई है, ये बहुत सारे सोर्सेज बता रहे हैं। दूसरी जो बात कंफर्म है, जो कहा जा रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी पाकिस्तान की, जो नेगोशिएशन टीम है इसाक डार की क़यादत में, उन्होंने दूसरा जो शर्त है वो तो कबूल कर लिया है कि 17 ग्रेड और उससे ऊपर के जितने भी जो ऑफिसर्स हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो उन सब के, उनके और उनके ख़ानदान के, उनके बच्चों के, बीवियों के, उनके जितने भी अकाउंट्स हैं और जितने भी एसेट्स हैं वो डिक्लेयर कर दिए जाएं। और तीसरा जो कंडीशन IMF की तरफ से है वो है कि मिनी बजट की सूरत में 300 अरब रुपए का अरेंजमेंट किया जाए। इसका मतलब ये है कि टैक्सेस लगाए जाएं, मिनी बजट की सूरत में 300 अरब का वो के नए टैक्सेस लगाए जाएं, और वो अभी मतलब फौरी तौर पे उसके लिए मनी बजट बिल पेश किया जाए। और जो चौथा शर्त IMF की तरफ से बताया जा रहा है वो है कि सर्कुलर डेट जो है उसमें से 900 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए जाएं और 900 अरब रुपए के अरेंजमेंट्स किए जाएं। पांचवा शर्त यह है कि इलेक्ट्रिसिटी और गैस पे 17% की लेवी के मद में और दूसरे मद में टैक्सेस लगाए जाएं। छठा शर्त यह है कि 17% की GST अक्रॉस द बोर्ड GST लगाई जाए। और सातवां ये कहा जा रहा है कि FATF के जितने भी कंडीशंस हैं उस पे मुकम्मल तौर पे जो है वो अमल दरामद किया जाए। तो ये 7 बुनियादी जो IMF की तरफ से कंडीशंस लागू की जा रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि इन पे अमल दरामद करने के अलावा पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं है, इन पे अमल करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि उसमें से टाइम फ्रेम हो किस तरह से किया जाए, कब किया जाए, लेकिन करना पड़ेगा। नाज़रीन, जो सबसे बड़ा मसला है जो इस मुल्क को दरपेश है वो ये है कि जैसे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े माशी माहिर डॉक्टर कैसर बंगाली अक्सर कहा करते हैं कि
दो चीज़ें ऐसी हैं, 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे किसी भी तरह अमल करना लाजिम हो गया है। अगर 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 हमारे हुक्मरान तबका चाहते हैं कि इस मुल्क को और इस मुल्क के अवाम को ऑनरेबल तरीके से और खुशहाली के तरीके से इस बड़े बहरान से निकाला जाए और उनके मुस्तकबिल को यकीनी बनाया जाए, तो 2-4 चीज़ें जो फंडामेंटल डिसीशंस हैं वो करने की ज़रूरत है। और ये बहुत अरसे से लोग कर रहे हैं जो इन मामलात को, मुल्क के माशी मामलात को अच्छी तरह से समझते हैं। डॉक्टर केसर बंगाली जैसे अक्सर कहते हैं कि जो डिफेंस के नॉन कॉम्पिटेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, मतलब गैर जंगी अखराजात हैं, उनको ख़त्म किया जाए। अभी ताज़ा ही किसी जगह पे उनसे पूछा गया कि आपके नॉन कॉम्पिटेंट या गैर जंगी अखराजात का मतलब क्या है, आपके क्या कहते हैं? तो उसने एक छोटा सा मिसाल दिया कि आप लाहौर से अगर पेशावर तक चले जाएं तो दर्जनों, सैकड़ों नहीं तो दर्जनों बीच में कंटोनमेंट्स आती हैं जो ब्रिटिश राज के दौर में अंग्रेज़ों ने वो कंटोनमेंट्स बनाई थी, जो आज तक चल रही हैं। और उनकी कोई अब ज़रूरत नहीं है कि उस वक़्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसलिए बनाई थी कि उनको उस वक़्त के रशिया एम्परर से या रशिया एम्पररिज्म से ख़तरा था और उसके वजह से उन्होंने एक गैरिजन स्टेट के तौर पर इस खित्ते में ये पूरे कंटोनमेंट्स बनाए थे। लेकिन अब उनकी ज़रूरत नहीं है। और केसर बंगाली के मुताबिक उन कंटोनमेंट को ख़त्म करके उनकी जितनी भी ज़मीन है, जितने भी असेट्स हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट में यूज़ किए जाएं। इस तरह से उसने बहुत सारे मिसाल दिए कि इस तरह से बहुत सारे पैसे मुस्तकिल तौर पर बचाए जा सकते हैं, जो गैर जंगी अखराजात हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको कट किया जा सकता है। और ये डेलिबरेटली किया जा सकता है। और उस सूरत में जब IMF या इंटरनेशनल इदारे हमें मजबूर करके गन पॉइंट पे ये सारे फैसले हमसे कराएं, उससे अच्छा है कि उससे पहले ही पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात कर ले। दूसरा बड़ा जो फंडामेंटल डिसीजन है वो डॉक्टर केसर बंगाली और दूसरे जो इस किस्म के माशी माहिर हैं उनका कहना है कि अप्रॉक्सीमेटली 300 के लगभग जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी वजारतें हैं, उनके एजेंसीज़ हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई लगभग 300 के करीब हैं। और उसमें से बहुत से जो हैं वो उनकी ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि 18th अमेंडमेंट के बाद जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, दूसरी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनको वफाक के पास रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो गैर ज़रूरी वफाक ने पाल रखे हैं, तो उनकी ज़रूरत नहीं है। और ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जिनको वफाक ने किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत रखा हुआ है, उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको डिसमेंटल किया जाए और वो सारे पैसे बचाए जाएं। और बहुत मुख्तसर कुछ दर्जन जो है वो मिनिस्ट्रीज़ और इदारे वफाक के पास रहने चाहिए। बाकी वैसे भी 18th अमेंडमेंट के तहत सूबों के पास चले गए हैं, तो वफाक को ये सारे अखराजात बचाने चाहिए। तीसरा ये है कि वफाक के बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो अरबों रुपए के नुकसान में चल रहे हैं, जैसे स्टील मिल है, जैसे PIA है, जैसे दूसरे बहुत सारे इदारे हैं जिनको अरबों रुपए के खसारे में चल रहे हैं। हर साल बजट में जो वफाक है वो उनको दे रहा है, तो उन सब को प्राइवेटाइज़ करना चाहिए। और इस तरह से मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया बचाया जा सकता है और उनको प्राइवेटाइज करने से बहुत सारे पैसे आएंगे और उनको मुल्क के मफाद में मतलब इस्तेमाल किया जा सकता है।
और दूसरे बहुत सारे इकदाम वफाक कर सकता है, जैसे कि बलूचिस्तान में कहा जाता है कि रेकोडक और सोने तांबे के, या सिंध में जो गैस और तेल के ज़खायर हैं या कोल के ज़खायर हैं, उनके मद में जितने वो मैदनी ज़खायर निकाले जाते हैं, उनकी बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि सोना वो जो जा रहा है या तांबा जा रहा है या कोल जा रहा है, ये सब बाहर जा रहा है उनको साफ़ होने के लिए, तो उनकी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और कागजात में कुछ लिखा जाता है और बाहर बड़े तादाद में वो ज़खायर चले जाते हैं और पाकिस्तान के अकाउंट में नहीं आते। तो इस तरह से बहुत फंडामेंटल स्ट्रक्चर चेंजेस करने के बग़ैर अब हम अगर जैसे कहा जा रहा है कि अभी हम ये जो IMF ने कंडीशंस लगाई हैं ये हमें पूरी करनी पड़ेंगी, हर हाल में पूरी करनी पड़ेंगी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये करने के बाद भी 6 महीने के बाद हमें एक और IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा और उसके अलावा भी हमारे पास कोई मतलब अगर हम चाहें कि IMF के दूसरे प्रोग्राम में ना जाएं तो ये भी हमारे बस की बात नहीं है। ये हम कर ही नहीं सकते। हमने इतने बड़े जो किए हैं मतलब गलत इतने लंबे अरसे से जो हमने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, कोई फाइनेंशियल कोई इकोनॉमिक कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई, तो नतीजे में जो है वो हम जो है वो इन हालात में पहुंच गए हैं। तो ये सारे मसाइल हैं जिन मसाइल के फंडामेंटली हमारा मुल्क, हमारे हुक्मरान तबकात और जो कहने वाले हैं वो ये कर रहे हैं कि सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग जो इदारा है वो ज़ाहिर है पाक फ़ौज है, पाकिस्तान की फ़ौज है। तो यही कहा जा रहा है कि क्या वो इन सारे मसाइल को हल करने के लिए जो वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो वक्त डिमांड कर रहा है, जिन तारीख़ी फ़ैसलों की जो वक्त डिमांड कर रहा है, क्या वो पाकिस्तान की अफवाज करने के लिए तैयार है या नहीं है, ये उन पे ही है। क्योंकि दिफाई बजट का मामला है या वफाकी इदारों के ख़ात्मे का मामला है या दूसरे जितने बड़े डिसीशंस हैं, क्योंकि पाकिस्तान के इकोनॉमी में ख़ुद जो है वो जैसे अब सबसे बड़ा जो फैक्टर है जिसको भी मैं यहाँ पे काउंट करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जैसे UNDP की भी एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान हर साल $17 बिलियन से ज़्यादा की सब्सिडीज़ देता है कुछ सेक्टर्स को, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर को सब्सिडी दी जाती है, जैसा कि शुगर इंडस्ट्री को दी जाती है, पेपर इंडस्ट्री को दी जाती है, फर्टिलाइज़र को इंडस्ट्री को दी जाती है, और दूसरे बहुत सारे जो जागीरदारों को, सरमायादारों को पैसे दिए जाते हैं। तो UNDP के रिपोर्ट के मुताबिक $17 अरब से ज़्यादा की सब्सिडी दी जाती है और इन्वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप को दी जाती है, सरमायादारों को दी जाती है। तो इनकी वजह से जो है कोई एक्सपोर्ट भी नहीं होता और बल्कि पाकिस्तान के ख़जाने पे, मुल्क पे बहुत भार है। इसी वजह से इन सारी चीज़ों के फ़ैसला करने का अख्तियार हमारी अफवाज के पास है, ताकत उनके पास है, सियासतदान भी उसके साथ मिल सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना वीला ख़त्म करना चाहता हूँ। आप सब लोगों को हमेशा की तरह कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें कि हम जैसे इस आवाज़ को ताकतवर बना सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।